रेगुलस ब्लैक, ये नाम शायद बहुत ही कम हैरी पॉटर फैंस ने सुना होगा, लेकिन यही वो डेथ ईटर था जिसने वोल्डेमॉर्ट को धोखा दिया, उसके होक्रक्स का राज जान लिया और उसका होक्रक्स चुराने के लिए अपनी जान तक दे दी। लेकिन हैरी पॉटर की मूवीज में उसकी पूरी कहानी कभी दिखाई ही नहीं गई। इसलिए आज हम रेगुलस की कंप्लीट स्टोरी जानेंगे कि आखिर एक लॉयल डेथ ईटर होने के बावजूद उसने वोल्डेमॉर्ट को क्यों और कैसे धोखा दिया। तो रेगुलस ब्लैक का जन्म 1961 में हुआ था। वो ब्लैक फैमिली का छोटा बेटा था और ब्लैक फैमिली में एक पुरानी ट्रेडिशन थी कि बच्चों के नाम अपने पुरखों और आसमान के तारों के नाम पर रखे जाते थे। इसीलिए रेगुलस का नाम भी उसके ग्रेट अंकल रेगुलस ब्लैक के नाम पर रखा गया था, जबकि उसका मिडिल नेम आर्क्टुरस उसके ग्रैंडफादर से लिया गया था। ब्लैक फैमिली जादुई दुनिया के सबसे पुराने, सबसे अमीर और सबसे इन्फ्लुएंशियल प्योर ब्लड परिवारों में से एक थी। ब्लैक फैमिली का मानना था कि सिर्फ प्योर ब्लड विजर्ड्स ही असली जादूगर होते हैं। जो कोई भी मगल्स या फिर मगल बॉन्स के साथ रिश्ता रखते थे वो उनके लिए अपमान की बात थी। इसी आइडियोलॉजी के बीच रेगुलस बड़ा हुआ। उसके पिता थे ओरियन ब्लैक और माँ थी वॉल्बर्गा ब्लैक। दोनों अपनी ब्लड प्योरिटी को लेकर बहुत ही एक्सट्रीम सोच रखते थे। उनके लिए फैमिली की रेपुटेशन सबसे ऊपर थी और इसी वजह से घर का माहौल काफी स्ट्रिक्ट था। लेकिन रेगुलस इस घर का इकलौता बेटा नहीं था। उसका एक बड़ा भाई भी था, सीरियस ब्लैक। सीरियस बचपन से ही अपनी फैमिली की आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करता था। उसे ब्लड प्योरिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो मगल बॉन्स और हाफ ब्लड्स को भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ही देखता था। इसी वजह से तो सीरियस अपने पेरेंट्स से दूर होता गया, क्योंकि वो उनके प्योर ब्लड बिलीफ्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ रेगुलस बिल्कुल उसका उल्टा था। वो शांत था, डिसिप्लिन था और अपने पेरेंट्स की बात मानता था। जहाँ सीरियस हर रूल तोड़ने में बिलीव करता था, वहीं पर रेगुलस अपनी फैमिली की हर एक्सपेक्टेशन पूरा करना चाहता था। इसी वजह से तो वॉल्बर्गा और ओरियन को ये लगता था कि उनका असली वारिस रेगुलस ही है, प्योर ब्लड, वेल मैनर्ड और फैमिली की वैल्यूज को मानने वाला। यही वजह थी कि धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ती गई। एक ही घर में रहते हुए भी उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। इसी दौरान जादुई दुनिया में वोल्डेमॉर्ट का नाम तेजी से फैल रहा था। एक ऐसा जादूगर जो खुद को प्योर ब्लड्स का लीडर मानता था और वो ये सोचता था कि मगल बॉन्स की जादुई दुनिया में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत से प्योर ब्लड फैमिलीज उसकी बातों से इम्प्रेस होने लगे और ब्लैक फैमिली उनमें से एक थी। रेगुलस की माँ वॉल्बर्गा ब्लैक भी वोल्डेमॉर्ट को ओपनली सपोर्ट करती थी। उसके लिए वोल्डेमॉर्ट सिर्फ एक डार्क विज़र्ड नहीं था, वो उस आइडियोलॉजी का लीडर था जिस पर ब्लैक फैमिली पहले से यकीन करती थी। सोचो, एक छोटा बच्चा जो हर रोज अपने घर में ये सब सुन रहा हो कि प्योर ब्लड सुपीरियर है, डार्क लॉर्ड जादुई दुनिया को बचाएगा और उसके फॉलोअर्स ही असली हीरोज है। ऐसे माहौल में बड़े होने वाले रेगुलस के लिए वोल्डेमॉर्ट को एडमायर करना कोई अजीब बात नहीं थी। उसके लिए वोल्डेमॉर्ट शुरू से विलन नहीं था, बल्कि एक रोल मॉडल था। साल 1972 में 11 साल की उम्र में रेगुलस ब्लैक हॉगवर्ट्स आया और जैसे कि उसकी फैमिली को उम्मीद थी, सॉर्टिंग हैट ने उसे स्लिदरीन हाउस में भेज दिया। ब्लैक फैमिली के लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी, क्योंकि उनके घर का लगभग हर मेंबर स्लिदरीन हाउस में ही चुना गया था। लेकिन हॉगवर्ट्स में रेगुलस की जिंदगी उसके बड़े भाई सीरियस से बिल्कुल अलग थी। सीरियस ने सबको शॉक करते हुए ग्रिफिंडोर ज्वाइन किया था। ये सिर्फ एक हाउस का फर्क नहीं था, ये ब्लैक फैमिली की आइडियोलॉजी के खिलाफ एक बगावत थी। वोल्बर्गा ब्लैक के लिए सीरियस की ये चॉइस एक्सेप्ट करना आसान नहीं था और धीरे धीरे सीरियस और उसकी फैमिली के बीच दूरियां बढ़ती गई। दूसरी तरफ रेगुलस बिल्कुल वैसा बेटा बन रहा था जैसे कि उसके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे। वो शांत था, डिसिप्लिन था और ब्लैक फैमिली की बिलीफ्स पर पूरा यकीन रखता था। उस वक्त तक जादुई दुनिया में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम और भी तेजी से फैल रहा था। कई प्योर ब्लड फैमिलीज उसके मूवमेंट का हिस्सा बन रही थी और ब्लैक फैमिली भी उनमें से एक थी। रेगुलस भी वोल्डेमॉर्ट को सिर्फ एक डार्क विज़र्ड नहीं बल्कि एक पावरफुल लीडर मानता था। बुक में सीरियस ने हैरी को ये बताया था कि रेगुलस ने अपने पेरेंट्स की तरह ही वोल्डेमॉर्ट की आइडियोलॉजी को सच मान लिया था। यही वजह थी कि स्कूल के आखिरी सालों में ही रेगुलस वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स से इम्प्रेस होने लगा। उस वक्त फर्स्ट विजिटिंग वॉर चल रहा था। रोज नए अटैक्स हो रहे थे, लोग गायब हो रहे थे और वोल्डेमॉर्ट की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन रेगुलस के लिए ये डर का नहीं बल्कि इंस्पिरेशन का वक्त था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईटर्स को ज्वाइन किया और वोल्डेमॉर्ट का सबसे लॉयल फॉलोअर बन गया। रेगुलस इतना लॉयल था कि उसके बेडरूम की दीवार पर वोल्डेमॉर्ट से जुड़े न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और आर्टिकल्स तक लगे हुए थे। रेगुलस ब्लैक अब वोल्डेमॉर्ट का डेथ ईटर बन चुका था। वो डार्क लॉर्ड पर पूरा भरोसा करता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो अपना लीडर मानता है उसके लिए उसके फॉलोअर्स की कोई भी कीमत नहीं थी और ये बात उसे जल्दी ही समझ आने वाली थी, वो भी उसके हाउस एल्फ क्रीचर की वजह से। क्रीचर बचपन से
ही ब्लैक फैमिली की सेवा करता आ रहा था। वो रेगुलस से बहुत ही वफादार था और रेगुलस भी क्रीचर के साथ दूसरे लोगों की तरह बुरा बर्ताव बिल्कुल नहीं करता था। एक दिन वोल्डेमॉर्ट ने रेगुलस से ये कहा कि उसे कुछ समय के लिए क्रीचर की जरूरत है। रेगुलस ने बिना कोई सवाल किए क्रीचर को वोल्डेमॉर्ट के साथ भेज दिया, लेकिन जाते वक्त रेगुलस ने क्रीचर को एक ऑर्डर दिया, जो भी हो मेरे पास वापस जरूर आना। वोल्डेमॉर्ट क्रीचर को समंदर के बीच एक सुनसान गुफा में ले गया। गुफा के अंदर एक पत्थर का बेसिन था जो कि ग्रीन पोशन से भरा हुआ था। वोल्डेमॉर्ट ने क्रीचर को वही पोशन पीने का हुक्म दिया। हाउस एल्फ होने की वजह से क्रीचर उस ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। क्रीचर वो ग्रीन पोशन पीने लगा और हर घूंट के साथ उसे दर्द हो रहा था, जैसे कि उसका शरीर जल रहा हो। क्रीचर को प्यास लगने लगी और वो तड़पते हुए पानी मांगने लगा, लेकिन वोल्डेमॉर्ट बस खड़ा देखता रहा। पोशन खत्म होते ही वोल्डेमॉर्ट ने सालाज़ार स्लिदरीन का वो लॉकेट उस बेसिन के अंदर रख दिया और वो क्रीचर को वहीं मरने के लिए अकेला छोड़कर वहां से चला गया। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उस गुफा से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। दर्द से तड़पते हुए क्रीचर पानी के लिए लेक के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, लेक के अंदर छिपे इन्फेराइज जाग गए। उन्होंने क्रीचर को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया, पर क्योंकि रेगुलस ने क्रीचर को वापस लौटने का आदेश दिया था तो उसे लौटना ही था। हाउस एल्फ मैजिक की मदद से क्रीचर उस गुफा से ऑपरेट करके सीधा ब्लैक हाउस आया। ये वही चीज थी जिसके बारे में वोल्डेमॉर्ट ने कभी सोचा ही नहीं था। हाउस एल्फ्स की मैजिक को उसने हमेशा कम समझा और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वापस लौटने के बाद जब क्रीचर ने रेगुलस को पूरी कहानी सुनाई तो रेगुलस का पूरा नजरिया ही बदल गया। जिस इंसान को वो इतने सालों से एडमायर करता था, उसने एक वफादार हाउस एल्फ को सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए मौत के मुंह में अकेला छोड़ दिया। उस दिन रेगुलस को समझ आया कि वोल्डेमॉर्ट के लिए लॉयल्टी की कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसके फॉलोवर्स सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए उसके मोहरे थे और अगर जरूरत पड़े तो वो किसी को भी मार सकता था। इस घटना के बाद रेगुलस वोल्डेमॉर्ट के बारे में सब कुछ पता लगाने लगा और इसी दौरान उसे पता चला कि उस गुफा में छुपाया हुआ लॉकेट दरअसल वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स था। वैसे बुक में हमें ये नहीं बताया गया है कि रेगुलस को ये बात एग्जैक्टली कैसे पता चली, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, अब रेगुलस को वोल्डेमॉर्ट की इमॉर्टैलिटी का राज पता चल चुका था, बट उसे वोल्डेमॉर्ट के मल्टीपल होक्रक्सेस का आइडिया नहीं था। रेगुलस ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन था। एक दिन रेगुलस ने क्रीचर को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों दोबारा उसी गुफा में पहुंचे जहां कुछ समय पहले वोल्डेमॉर्ट क्रीचर को मौत के मुंह में छोड़ गया था। रेगुलस को पता था कि अगर होक्रक्स तक पहुंचना है तो पहले वही एमरल्ड पोशन पीना पड़ेगा। उसने क्रीचर से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे उस पोशन को पीने से नहीं रोकेगा और जब बेसिन खाली हो जाए तो उसके अंदर रखा लॉकेट निकाल कर उसकी जगह ये नकली लॉकेट रख देना और असली लॉकेट लेकर तुरंत घर वापस चले जाना। उसने क्रीचर को ये ऑर्डर दिया कि इस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने की हर मुमकिन कोशिश करना। इतना कहने के बाद रेगुलस ने वो एमरल्ड पोशन पीना शुरू कर दिया। उस पोशन का असर रेगुलस पर होने लगा और उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। पोशन उसके दिमाग में उसकी बुरी यादें दोहराता गया। वो कमजोर पड़ने लगा, पर आखिरकार उसने वो पोशन खत्म किया। क्रीचर ने उस बेसिन से सालाज़ार स्लिदरीन का लॉकेट निकाला और रेगुलस के दिए हुए नकली लॉकेट को उसकी जगह पर रख दिया। उस नकली लॉकेट के अंदर रेगुलस ने एक छोटा सा नोट छुपाया था, एक नोट जो रेगुलस ने वोल्डेमॉर्ट के लिए लिखा था। उस नोट में रेगुलस ने लिखा था कि उसने असली होर्क्रक्स चुरा लिया है और वो उम्मीद करता है कि जब वोल्डेमॉर्ट की मौत होगी तो वो एक इंसान की तरह मरेगा। ये वही नोट था जिस पर रेगुलस ने अपने नाम की जगह अपने नाम के इनिशियल्स लिखे थे, यानी कि RAB। पोशन पीने के बाद रेगुलस को बहुत ही तेज प्यास लगने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और लेक का पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, लेक के अंदर छिपे इन्फेराई जाग गए। उन्होंने रेगुलस को पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। इस बार क्रीचर अपने मास्टर को बचाना चाहता था, लेकिन रेगुलस ने उसे रोक दिया। उसने क्रीचर को अपना आखिरी ऑर्डर दिया कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए और असली लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कभी ना छोड़े। हाउस एल्फ होने की वजह से क्रीचर अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता था और वो होक्रक्स लेकर वहां से ऑपरेट कर गया और रेगुलस ब्लैक हमेशा के लिए उस अंधेरी गुफा में रह गया। उस वक्त रेगुलस सिर्फ 18 साल का था और उसने बस ये सोचकर अपनी जान दे दी कि शायद एक दिन कोई वोल्डेमॉर्ट को हमेशा के लिए रोक पाएगा। क्रीचर असली होक्रक्स लेकर ब्लैक हाउस तो लौट आया था, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। उसने हर मुमकिन कोशिश की उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने की, पर लॉकेट पर एक खरोच तक नहीं आई। कई सालों बाद जब हैरी, रॉन और हरमाइनी होक्रक्स की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें क्रीचर से रेगुलस ब्लैक की पूरी कहानी पता चली।
हैरी और उसके दोस्तों ने उस होर्क्रक्स को ढूंढ निकाला और हमेशा के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। रेगुलस ब्लैक ने भले ही वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन करके गलत किया, लेकिन उसने सही वक्त पर अपनी गलती को पहचाना और सही का साथ चुना और वोल्डेमॉर्ट को रोकने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। हैरी पॉटर की पूरी कहानी में रेगुलस उन हीरोज में से है जिसने वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि उसके इस सैक्रिफाइस के बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि रेगुलस ने क्रीचर को ये ऑर्डर दिया था कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। उसके भाई सीरियस तक को ये पता नहीं था कि रेगुलस आखिर कैसे मारा गया।